हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दे एक बार फिर स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। ज्योति ताई जो होती हैं वो आज तक को कुछ भी गलत नहीं बोलती हैं, बल्कि इनकी सासू माँ जो होती हैं वो उन्हें सिखा के लेके आती हैं। कहती हैं कि आज तक की पूरे परिवार वालों के सामने तुम्हें बेइज्जती करनी है कि तुमने मेरे भैया की ज़िंदगी ख़राब कर दी, हमारे घर की इज्जत को ताड़ ताड़ कर दिया तुमने, हमें कोर्ट में घसीट कर। लेकिन ज्योति उनके कहने से ऐसा कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि ज्योति जो है बहुत ज़्यादा सम्मान करती है आस्था का, और वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है आस्था से। इतना देखकर ज्योति की जो सास होती है वो वहाँ से उसको ले जाती हैं, कहती हैं कि चल अब तो तू मिल ली है ना आस्था से, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उधर आस्था जो होती है वो साफ साफ क्लियर शब्दों में मना कर देती हैं अपनी सासू माँ से। कहती हैं कि मैं श्लोक के साथ अब एक रूम में नहीं रहूँगी, वो तो मुझे कोर्ट ने परमिशन दी है 6 महीने तुम लोगों के साथ रहने के लिए, इसलिए मैं गेस्ट हाउस में ही रहूँगी। आस्था जो होती हैं वो अपना सामान लेने के लिए गेस्ट हाउस में चले जाती हैं, जिसमें उनके कमरे की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। वो चारों तरफ को घूम रहे होते हैं कि तभी जैसे वो अपने बैग में सामान लगा रही होती हैं, श्लोक उनके पास आते हैं। कहते हैं कि हाँ जी, कहाँ चली महारानी, देखो घर में तो मैं तुम्हें लेके आ गया, मेरी जीत हुई तुम्हारी हार हुई, क्योंकि बात इस घर की आई थी, ना कि ये आई थी कि तुम्हें मतलब मेरे कमरे में एक साथ रहना। और फिर वो उनके साथ बहस करने लगते हैं। आस्था जो होती है वो कहती है कि मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए अपना टाइम खोटा करूँ। उधर सोजल और उनकी आई जो होती है उन दोनों की बातें सुन रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, मन ही मन में कहती हैं कि चलो कम से कम ये तो हुआ कि आस्था भाव और आस्था और श्लोक जो है एक रूम में नहीं रुक रहे हैं, अब वो गेस्ट रूम में रुकेगी। आस्था अपना सारा सामान लेके जैसे ही गेस्ट रूम में जा रही होती हैं कि तभी निरंजन की नज़र उन पर पड़ती है। तो वो अंजलि से कहते हैं कि लगता है तुम अच्छी सास नहीं बन पाई हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारे घर में चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है कि बहू बेटा तुम्हारे अलग अलग सोएंगे। शायद तुम भूल गई हो कि एक पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। अंजलि जो होती हैं वो बेचारी वहाँ से आ जाती है। निरंजन के कहने पर वो आके आस्था से बात करती हैं, कहती हैं कि तुमने कभी देखा है कि पति पत्नी हमेशा अलग अलग कमरे में सोते हैं। वो कहती हैं कि ससुबाई मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझसे प्लीज़ ये गलत काम मत करवाओ कि मैं श्लोक के साथ एक रूम में रहूँ, क्योंकि अब मैं जब उन्हें देखती हूँ तो मुझे इरिटेशन सी होती है, मुझे अजीब सा फील होने लगता है, क्योंकि अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती। वो पहले जैसे नहीं रहे, जिस श्लोक से मैंने प्यार करा था वो ये श्लोक नहीं है, ये श्लोक पूरा बदल चुका है। अंजलि कहती है कि करती तो तुम वही हो जो तुम्हारे मन में चल रहा होता है। अंजलि वहाँ से बहुत गुस्से से चली जाती है, और फिर अचानक से एकदम जो इनके घर के नौकर होते हैं वो दोनों गैस चूल्हा और सामान जो होता है खाने पीने का उसको लाके आस्था के रूम में रख देते हैं। अंजलि जो होती है वो कहती है कि ठीक है, अब तुम्हारी जो है मतलब तुम इस एक कमरे में ही अपनी ज़िंदगी अपने 6 महीने गुजारना, क्योंकि मैंने तुम्हारा खाने पीने का सामान, रसोई का सामान जो है तुम्हारे रूम में भिजवा दिया है। अपना बनाना खाना और यहीं पर अपने जीवन को व्यतीत करना, क्योंकि तुम एक अच्छी बहू तो बन नहीं पाओगी, और ना ही तुम अब कोई भी कर्तव्य पूरा करना चाहती हो छोटी बहू का। हालांकि तुम्हें कोर्ट ने सिर्फ एक यहाँ पर छोटी बहू बनाकर ही भेजा है। खैर कोई बात नहीं। सोजल जो होती है अपने रूम में कुछ काम कर रही होती है कि उनकी आई खुशखबरी देने के लिए जाती है। इतनी ज़्यादा हाफ रही होती है कि तभी सोजल कहती है कि अरे आई हाफ क्यों रही है, बात बताओ ना कि बात क्या हुई। वो बताती है, कहती है कि तेरे देवरानी यानी कि आस्था का जो सामान है रसोई का वो बिल्कुल तुम्हारी सासूबाई ने अलग कर दिया है, उनसे कहा है कि तुम अलग ही खाना बनाओगी। आस्था जो होती है अपने रूम में कपड़े वगैरह सेट कर रही होती है कि श्लोक उनके पास चले जाते हैं, जाके उनके साथ प्यार करने लगते हैं। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि देख लो, जहाँ तुम रहोगी वहीं पर मैं रह लूँगा। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि गेट आउट, आप मेरे रूम से बाहर निकलो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। आस्था जो होती है वो ऐसे करके श्लोक को डरा रही होती है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा, अब तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इतनी प्यारी सी शक्ल को भला कौन नहीं देखेगा। ऐसे करके वो उन्हें और ज़्यादा परेशान कर देते हैं। आस्था जो होती है वो कहती है कि तुम जा रहे हो यहाँ से या फिर मैं धक्के मार के निकालो। दोनों के बीच में छोटी छोटी नोकझोंक हो रही होती है कि तभी आस्था दीवार का साइड आके खड़ी हो जाती है। श्लोक फिर से उन पर गुस्सा करने लगते हैं, कहते हैं कि देखो, इस घर में रहोगी तो चलेगी तो मेरा ही हुक्म चलेगा तुम पर 6 महीने तक, अब इसलिए तैयार हो 6 महीने तक मुझे झेलने के लिए। उधर सोजल जो होती हैं वो अपनी आई से बात कर रही होती है। उनकी आई कहती है कि ऐसा करते हैं, आस्था के रूप में सांप को छोड़ देते हैं, जिससे वो उससे डर जाएगी और पूरे घर में हंगामा हो जाएगा। काव्य ये बातें सुन लेती है। काव्य कहती है कि नहीं, तुम चाची के साथ ऐसा गलत नहीं कर सकते, चाची बहुत अच्छी हैं। काव्य जो होती है वो कहती है अपने चाची को बताने वाली होती है कि सोजल उससे कहती है कि बेटा बड़ों की बातें नहीं सुनते। उधर ज्योति ताई पर उनके सास जो होती है वो अत्याचार करने लगती है। कहती है कि मैं बताऊंगी तुझे, भाभे वाली मैं बनवाऊंगी। जब मैंने तुझे कहा था कि तुझे आस्था की बेइज्जती करनी है, आस्था की बेइज्जती करनी है, तो तू आस्था की बेइज्जती नहीं बल्कि उसके हालचाल पूछने लगी थी। तभी ज्योति जो होती है वो कहती है कि तुम मुझे जान से भी मार दोगे, लेकिन मैं उसके बाद भी आस्था ताई को कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। आस्था जो होती है वो सारा सामान जो होता है उसको किचन में ला के वापस से रख देती है, और अपनी ससुबाई से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इस घर में मेरे रहते हुए 2 चूल्हे चलें। आस्था जो होती है वो
अपने सासू भाई से बात कर रही होती है, उनकी सासू भाई जो होती है वो कहती है कि अगर तुम इतनी समझदार होती तो पति पत्नी अलग अलग रूम में नहीं रहते हैं। माना कि तुम्हें कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया है, लेकिन तुम आज भी इस घर की छोटी बहू हो। अगर तुम छोटी बहू के कर्तव्य नहीं निभाती हो तो फिर तुम्हारे यहाँ रहने का क्या फ़ायदा है। इससे तो तुम अपने आई के घर पर ही चले जाओ। आज तो अपने रूम में जाकर देखती हैं, सोजल जो होती है वो इमोजी लगा रही होती हैं। कहती हैं कि मैंने 6 इमोजी लगाई है, क्योंकि 6 महीने बाद तो तुम ऐसे ही हो जाओगी। अभी हंस रही हो, बाद में फिर रोके तुम्हारा मुँह ऐसे ही लटक जाएगा। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। आस्था के कमरे में सर की आवाज़ आ रही होती है, जिससे आस्था डर जाती है और श्लोक को कस के हक कर लेते हैं। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।